Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start next new chapter, that is geometry chapter straight line. Straight line से पहले मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपने 10th में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस you know that the knowledge about the कोऑर्डिनेट्स है ना, जो अब सीसा कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद द डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर. आफ्टर दैट देयर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो सारे मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको आते हैं. इज इट क्लियर? तो न्यू टॉपिक है. हमने ये देखो, स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो ज्योमेट्री है +1 की, यहाँ से ज्योमेट्री शुरू होती है. अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा है ना, तो यू कैन नॉट डू द 11th चैप्टर, you cannot do the 12th chapter here, and in the +2 class also you will face the problems. There is also some chapters vector and three-dimensional geometry. तो जो मतलब अगर आपने ये यहाँ पे नहीं किए तो वो आपको नहीं आएंगे ना. और इसके बाद ये जो इसके 8th चैप्टर है, मतलब इसका 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, 11th चैप्टर कॉनिक सेक्शन, 12th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, 3D ज्योमेट्री, वो सारे बेसिस हैं +2 के हैं. +2 में चैप्टर्स हैं बहुत सारे. इंटीग्रेशन में भी यूज़ होते हैं. इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें यूज़ होने हैं सारे. ठीक है. और 3D ज्योमेट्री भी है वहाँ पे ना +2 में. तो ये ध्यान से करना है आपने. मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा, आपने करना है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्लोप की है ना. स्लोप ऑफ ए लाइन. स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है? लेट अस सपोज हियर इज अ वन कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पे. दिस इज अ एक्स एक्सिस है ना, दिस इज व्हाट है वाई एक्सिस. ये क्या है? एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है. ठीक है, ठीक है. तो वाई एक्सिस. अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की. लेट अस सपोज हियर इज अ वन लाइन, ऐसे ड्रॉ कर दी लाइन. दिस इज अ लाइन एल. ठीक है. अब ये जो लाइन है, इट मेक्स 2 एंगल्स विद द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस होती है, इसके साथ 2 एंगल बना रही है. कौन कौन से? सपोज वन एंगल इज दिस है ना, एक ये एंगल और एक ये एंगल. अगर ये एंगल इसके साथ थीटा बना रही है, मान लो दिस एंगल इज व्हाट? थीटा. अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है कि ये जो एंगल है, ये लाइन, ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है. पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है ना, ये क्या बना रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है. और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है ना. अब ये जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर ऐसे एंगल बना रही है. इसको पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है, उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन. इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. ये क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. जो एंगल कहाँ पे बढ़ रहा है? इसके साथ बढ़ रहा है. अगर मैं कहूँ कि ये एंगल कितना होगा, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो 180 माइनस थीटा. ठीक है, ये था. ये मैंने अभी आपके साथ बात किया इंक्लिनेशन की. इंक्लिनेशन क्या होता है ना? इंक्लिनेशन का मतलब कोई लाइन जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये याद रखना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये क्या है? पॉजिटिव. और ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. अब बात करेंगे स्लोप की है ना. स्लोप क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, जो एंगल है, जो यहाँ पे इंक्लिनेशन है, इफ थीटा इज इंक्लिनेशन, इफ थीटा इज, डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी, किसकी? स्लोप की. इफ एंगल थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, देन tan theta is its slope. then tan theta is its slope. ठीक है. अब ये तो डेफिनेशन होगी इसकी ना. अगर मैं सीधे आपको बताता, यार सीधी सी बात है, अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है जो एंगल बना रही है किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ. ठीक है. अगर कोई लाइन है जो एंगल बना रही है किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ है ना, उस एंगल की tan वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं. ठीक है. अगर इसने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, इस बात पर ध्यान देना है, तो उसकी tan वैल्यू को हम क्या कहते हैं? tan स्लोप. दैट इज अ स्लोप. और स्लोप को हम डिनोट किसके साथ करते हैं? मोस्टली m के साथ, विद m के साथ इसको डिनोट करते हैं. किसको? स्लोप को, है ना. अब कई बार ये होता है, ये तो गई स्लोप. देखो डेफिनेशन इसकी ये दी हुई है, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप. और हाँ, एक और बात, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं.
GRADIENT, ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ये स्लोप है लाइन का, ठीक है। अगर मैंने आपको कह दिया कि दिस मेक्स हियर लाइन मेक्स 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, आप tan 60 की वैल्यू लिख दोगे, tan 60 की जो भी वैल्यू होगी 1/√3 या √3 जो भी होती है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगा ना। स्लोप से हमें क्या, जनरल हम अगर हम वैसे बात करें जनरल स्लोप क्या होता है, स्लोप से हमें उसकी, देखो स्लोप स्लांटिंग लाइन की तरह होती है ना, उसकी हमें थोड़ी डायरेक्शन का पता चलता है ना, डायरेक्शन का कैसी है वो लाइन। अब इसमें tan ही क्यों यूज करते हैं, थोड़ा सा बताऊंगा ना, tan ही क्यों, वैसे तो देखो स्लोप की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो एंगल जो कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है ना, उस एंगल की tan वैल्यू को, टेंजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। ये था। अब tan ही क्यों लगाते हैं, इसका थोड़ा सा ये रीजन है कि tan जो होता है ना, tan का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होता है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इससे हमें ना, इसका अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाऊं तो उससे मुझे इसकी स्लांटिंग का, ये लाइन मूव करेगी है परपेंडिकुलर ओवर बेस के साथ, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूँ इसके ऊपर, उस पॉइंट को यहाँ पे मिला दूँ तो वो ये यहाँ से इसको, यहाँ से मुझे इसकी लाइन की डायरेक्शन का पता चलता रहेगा, है ना, इसलिए tan वैल्यू लगाते हैं ना। तो लेकिन आपने अगर स्लोप इससे कुछ नहीं लेना, आपको तो सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन देन द tan थीटा इज कॉल्ड इट्स अ स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, है ना। ये था स्लोप के बारे में, है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्लोप निकालना कैसे। एक तो ऐसे निकाल दोगे, अगर एंगल गिवन है तो यू कैन राइट इट्स टेंजेंट वैल्यू, और वो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ अभी, जो टॉपिक्स इसमें लिखे हैं। तो नेक्स्ट है जी, अगर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। मतलब ये कह रहा है, अगर कोई लाइन है, अगर यहाँ पे कोई लाइन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मैं टॉपिक का हेडिंग नहीं लिखना, चलो लिख ही देता हूँ, स्लोप ऑफ ए लाइन लिखा ही हुआ है, स्लोप ऑफ ए लाइन ये लिख दो, व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब कोई लाइन है, जिस लाइन का स्लोप निकालना है, उस लाइन के ऊपर दो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स मतलब 2 पॉइंट्स गिवन है, क्या, उस लाइन का स्लोप निकालना, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने एक लाइन बना दी, सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी ऐसे, ये लाइन बना दिया है ना, इसका स्लोप निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्लोप। अब मेरे पास नाउ इसका ये एंगल नहीं गिवन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल ये है ना, ये नेगेटिव साइड के साथ है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल नहीं गिवन है, ठीक है, दिस एंगल इज नॉट गिवन। लेट अस सपोज यहाँ पे ये क्या है, थीटा, और थीटा की वैल्यू पता नहीं है मुझे, थीटा की वैल्यू पता नहीं है ना, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है P, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 एंड y1, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आगे बना देता हूँ, ये यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, सपोज Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी x2, y2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पे लेट अस सपोज मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर बना दी मैंने, बट मुझे करना क्या है, देखो ये लाइन है सपोज L, दिस लाइन इज व्हाट L, इस लाइन का स्लोप निकालना है। एक तो मैंने आपको बताया ना, अगर एंगल गिवन है तो tan थीटा लगा दो, अगर ये तब स्लोप निकालना है अगर इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, एक P है और Q है, और उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उन दोनों के क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप, है ना, इसका स्लोप निकालना। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, है ना, ये इसके ऊपर गया था, ये इसके ऊपर कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ ना, लेकिन मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, आपने नोटबुक में करने हैं, ठीक है।
इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में टाइम कम लगेगा, है ना। और जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो उसका मतलब क्या होता है, 50% क्वेश्चन आपने कर दिया। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 100%, तो इट मीन्स 50% सोल्यूशन यू हैव डन। कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना, ये बात ध्यान में रखना। अब मान लो यहाँ पे थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस लाइन, सपोज हियर यू कैन राइट एनी लाइन ए बी, यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया सी एंड डी। तो अगर ये 90 डिग्री है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, तो इट मींस व्हाट इज देयर, ए बी क्या होगी, ए बी पैरेलल सी डी होगा। ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्लियर। उसके बाद अब अगर ये एंगल है, सपोज हियर इज एंगल दिस 1, एंगल 1 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल थीटा होगा। क्यों होगा भाई, व्हाई, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है यहाँ पे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना। मुझे स्लोप निकालना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आपको कहूँ कि इस लाइन का स्लोप निकालो, ये लाइन है ना, ये इस लाइन का स्लोप, तो एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया, मान लो सर इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, tan थीटा आ गया। मैंने कहा ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी डी, सपोज ये पॉइंट क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई में क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है वहां पे, BE अपॉन बेस, बेस कितना है, AB। नाउ हाउ यू विल फाइंड आउट BE, BE की वैल्यू देखो क्या है, क्या होगी BE की लेंथ, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, यहां से डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, वो क्या है, y2। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना था, यहां से लेके यहां तक y2, और इसका देखो ये ऐसे है ना, यहां से जितना डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, y1, तो इस पॉइंट का भी क्या होगा, ये भी y1 होगा। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, अगर ये यहां से लेके यहां तक अगर y2 है और फ्रॉम हियर टू हियर इट इज y1, तो हाउ मच इज दिस, y2 में से ये क्या कर दो, y1 क्या कर दो, माइनस y2 माइनस y1, ऐसे ही ऐसे ही। अब देखो ध्यान से, यहां से लेके आप इसको ये कर दो, सपोज ये है ना, ये है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे है ना, ये देखो ये पॉइंट x2, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, x2 है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक कितना है, x2 है, दिस इज व्हाट x2। और ये पॉइंट, ये लोकेशन है इसकी, ये यहां से x1 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो ये यहां से ऐसे अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो ये कितना है, x1 है, दिस इज व्हाट x1, और यहां से यहां तक कितना है, ये x2 है। तो नाउ हाउ मच इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। अब BE की वैल्यू लिख दो, BE की, व्हाट इज BE, BE क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया हमारे पास tan थीटा। tan थीटा ही तो इसका स्लोप था, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्लोप हो गया। और ये किसका स्लोप हुआ, दिस इज अ स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन द टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन। इज इट क्लियर। अब आगे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि एक लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स का मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट है तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। इफ देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड आउट इट्स स्लोप। क्लियर। तो ये था हमारा स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब कंडीशंस हैं दो, ध्यान से देखो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। एक तो हमने ये कंडीशंस पढ़ी हुई है ना, उसमें किसमें 10th क्लास में, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, वो a1 a2 b1 b2 वाली कंडीशन लगाते हैं ना। पैरेलल के लिए कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑफ टू लाइंस a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है टू लाइंस के बारे में ना। व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब होता है देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना, ये होता है। तो अब हमने पढ़ना है यहाँ पे स्लोप के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल। यस, नाउ लिसन इट केयरफुली। नाउ देखो ध्यान से, लेट अस सपोज हियर आर टू लाइंस। एक लाइन ये है सपोज L1, one more line is here L2. Suppose this makes here angle theta 1. Here it makes angle theta 2. Theta 2. Suppose यहाँ पे theta 1 बना रही है और यहाँ पे ये क्या बना रही है, theta 2 एंगल बना रही है। मैंने ये एंगल क्यों ले, क्योंकि मैंने इसका स्लोप निकालना था। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L, लाइन L1 है तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा 1। अब स्लोप ऑफ लाइन L2 ये क्या होगा, tan थीटा 2। अब इसका स्लोप हो गया थीटा 1, इसका स्लोप क्या होगा, थीटा 2। अब मुझे पता है कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या है, पैरेलल। इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल तो एक्स एक्सिस इनके क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो इट मींस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 होगा। व्हाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट है ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ना। तो सारी बातें देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हर एक बात जो आपने हर एक क्लास में सीखी है वो आगे रिलेटेड होगी कहीं ना कहीं। क्लियर? सो नाउ ये थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। अगर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है तो इट मींस थीटा 1 देखो, थीटा 1 तो अगर मैं दोनों तरफ tan लगा दूं तो भी वो इक्वल ही रहेगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। और दीज आर व्हाट, स्लोप्स। ये क्या है, स्लोप्स हैं। दोनों लाइनों के अरे भैया क्या है, स्लोप है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसकी tan वैल्यू मान लो दिस इज 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 30। तो tan 30 इक्वल टू क्या आएगा, tan 30 आएगा यार, ठीक है। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो गया, इक्वल होगी। और m1 इक्वल टू क्या हो गया, m2। लेट अस सपोज इसका स्लोप क्या था, m1, इसका क्या था, m2। तो m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल। तो अब आपने यहां से ये सीखा हमने कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। इज इट क्लियर? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। ठीक है, ये हमने इसमें सीखा। अब ये बात होती है when the two lines are perpendicular, ये किसके लिए था, when two lines are parallel then their slopes will be equal, m1 equal to m2। ये कंडीशन आपने याद रखनी है, m1 is equal to m2। ठीक है, now we'll start next topic। ये क्या था, when two lines are parallel। अब क्या है, when two lines are perpendicular, when two lines are perpendicular। ये देखो अब ये सीखेंगे when two lines are parallel। ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तब क्या होगा, लेट अस सपोज फर्स्ट आई विल मेक हियर फिगर। ये फिगर बना दी मैंने, ठीक है। सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसे होगी यहाँ से। मैंने ये बोला कि मैं सपोज ये क्या है, L1 लाइन, ये क्या है, L2। आप कोई भी नाम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सपोज हियर दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है ना। ठीक है, नाउ सपोज दिस मेक्स हियर अल्फा एंगल। थीटा 1 भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। थीटा 1 ले लो, थीटा 2 ले लो, डजंट मैटर। हमने तो इस एंगल को नेम दिया है। एंड हियर दिस मेक्स सपोज बीटा एंगल। ये एंगल अल्फा बना रही है, ये एंगल क्या बना रही है, बीटा। अल्फा बीटा सिर्फ एक जस्ट हम एंगल्स के लिए लेते हैं ना, डिनोट करते हैं एंगल्स को। ठीक है, ये एक साइन है एंगल्स को डिनोट करने का। ठीक है, अब देखो ये अब हमारे पास क्या होगा, ये अल्फा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, एंगल 1। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या है, एंगल 1। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। वाई, वर्टिकली ऑपोजिट। ये आपने पढ़ा, वर्टिकली ऑपोजिट। अब अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं, लेट अस सपोज ए, बी और सी। वैसे देखो यार, कहने को मैंने आपको ये बताना है
कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 इज इक्वल टू -1 होता है। बस ये आपने याद रखना है। आई हैव टू जस्ट टेल टू यू दिस कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। इस बात पे आपने ध्यान रखना है। क्लियर? ये बात बतानी थी मैंने जस्ट। ठीक है। नाउ ये क्यों आया ना, ये बता रहा हूं मैं। हाउ इट विल बी, हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है ये बता रहा हूं आपको। ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से, अगर ये ट्रायंगल ABC है ना, इफ दिस इज अ ट्रायंगल है ये ABC, तो अब इसमें क्या होगा देखो, अल्फा प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा प्लस 1 एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। वाई? ये हमने पढ़ी है 7th क्लास में प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, ये आप लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ अब देखो ध्यान से, ये अल्फा था वो बीटा था, एंगल 1 कितना है 90 डिग्री है ना। अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, बीटा आ गया। अब यहीं पे करके दिखा दूंगा आपको, tan 90 माइनस थीटा कर लो के, चलो ये ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जी, माइनस अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बीटा इधर ले गया मैं, tan वो उधर ले गया। ठीक है। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आएगी, क्या है कि अल्फा तो है इधर है ना। देखो एक कंसेप्ट है जो आपने मैंने अभी मतलब हमने पढ़ा नहीं है, वो है 3rd चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में ना। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा नहीं है ना। तो वो शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस आ जाता है ना। तो वो आप यहाँ पे वो सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि हमने अभी 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी, जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। अब दोनों तरफ मैंने क्या लिया, tan अल्फा प्लस 90, तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है इधर, tan बीटा है, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, tan। अब ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या आपने अभी तक ये पढ़ी है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना। अब ये प्रॉपर्टी है हमने +1 में पढ़नी है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 3rd में। वो क्या होती है वो सुन लो जरा। अगर क्या है tan 90 प्लस थीटा आ जाए, tan 90 प्लस थीटा, तो अभी आप सिर्फ आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर tan 90 प्लस थीटा आता है तो इसका क्या आएगा है ना। तो ये हो जाता है जी cot थीटा, और इसके आगे क्या आता है, माइनस साइन आता है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको 3rd चैप्टर में। ये वैसे मैंने 3rd पहले करवाना था, इसको इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि बच्चे बाद में जुड़ रहे थे हमारे साथ। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं आता तो आपको +2 में कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को भी पेंडिंग रखा हुआ था ना, क्योंकि अभी भी रिजल्ट आने के बाद भी कुछ बच्चे जुड़े हमारे साथ ना, तो उससे फिर प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। अब हाँ, अगर यहाँ पे आपने डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया tan 90 प्लस, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस 90, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 90 प्लस अल्फा। ठीक है। अब tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस cot थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, माइनस cot अल्फा, माइनस cot अल्फा आ गया। ठीक है। ये रब कर दूं, चलो कोई बात नहीं, दिखा देता। इसके बाद की बात बता दूं, माइनस cot अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। ठीक है। अब देखो ये cot अल्फा क्या है, -1 अपॉन tan अल्फा लिख दो इसको, इज इक्वल टू tan बीटा। ठीक है। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, -1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब ये tan अल्फा है क्या, ये एंगल था, ये क्या था, एंगल अल्फा क्या था, एंगल था मेड बाय L1 लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर इसके साथ tan लग गया तो ये क्या बन गया, इसका स्लोप बन गया, और स्लोप इसका मैंने क्या लिख दिया, इसको लेट अस सपोज m1,
क्योंकि लाइन L1 थी तो मैंने M1 स्लोप, क्योंकि M से क्या नोट करते हैं, यहाँ पे दो लाइन है तो एक लाइन को मैंने स्लोप को क्या लिख दिया M1 और दूसरी क्या होगी जी tan बीटा का क्या आ जाएगा M2 आ गया। तो ये रिलेशन आ गया जी M1 into M2 इज इक्वल टू -1 जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, ठीक है। M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू -1 ये कब होता है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। पहला तो स्लोप ऑफ ए लाइन सिंपल, उसके बाद स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन दैट लाइन, उसके बाद पैरेलल लाइंस की कंडीशन। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, M1 इज इक्वल टू M2 होगा, दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हेन, ये वाला टॉपिक है, व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा M1 into M2 इज इक्वल टू -1। ये कैसे होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सो नोट इट डाउन। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। एंगल बिटवीन द 2 लाइंस ये क्या है कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है ना, तो वो कैसे देखते हैं। लेट अस सपोज हियर इज द x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट x एक्सिस है ना, ये हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे 2 लाइंस बनाऊंगा करा, उनके बीच में क्या निकालना है, सपोज 1 लाइन इज हियर, ठीक है। ये एक लाइन है क्या L1 सपोज दिस इज व्हाट L। अब यहाँ पे एक और लाइन बना, सपोज यहाँ पे क्या है L2, ठीक है। इसके बीच में ये एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल वी कैन टेक दिस एंगल बिकॉज़ दे बोथ विल बी इक्वल एंड दिस ना। ये लेट अस सपोज ये एंगल क्या है थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज लेट अस सपोज फाई, दिस इज व्हाट फाई ना। मुझे थीटा और फाई निकालना है। दीस आर द एंगल्स बिटवीन द 2 लाइंस। टॉपिक क्या है, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मैं सीधा बता सकता हूं आपका, M2 - M1 अपॉन 1 + M1 into M2। देखो क्या है M2 - M1 अपॉन tan थीटा, M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2। ये क्या है, दिस इज एंगल बिटवीन द 2 लाइंस है ना। tan थीटा इज इक्वल टू M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2। इस प्रकार से आप एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन द 2 लाइंस के बीच में, ठीक है। अब ये कैसे आएगा ये सीखना हमने, कैसे, हाउ इट इज है ना। तो M1 और M2 क्या है, स्लोप्स ऑफ द 2 लाइंस। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, 2 लाइंस हैं, एक का स्लोप M2 है, एक का स्लोप क्या है M1 है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन ड्राइव दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा कैसे, ठीक है। काम तो खत्म हो गया हमारा, ये क्या कि ये आपने ये सीखना था 2 लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, M2 - M1 अपॉन 1 + M1 into M2। M1 और M2 क्या है, स्लोप्स है, एक उस लाइन का स्लोप है, एक दूसरी लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे है ये आपने सीखना है ना। लेट अस सपोज हियर दिस इज एंगल अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, दिस एंगल इज व्हाट बीटा। ये एंगल अल्फा है, ये क्या है एंगल बीटा। ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है। देखो ना ये L1 लाइन है, इसका स्लोप क्या हो गया, मतलब स्लोप नहीं एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। ये इंक्लिनेशन है इसका, ये इसका है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो ये क्या आएगा tan अल्फा, इसका क्या आएगा tan बीटा। देखो अब L1 का मैंने मान लो क्या लिख दिया, M1 इज इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा आ जाएगा। उसके बाद उसका स्लोप क्या आएगा M2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी tan बीटा, यही आएगा। ये स्लोप निकाला ना इसका, इसका क्या हो गया tan अल्फा, इसका क्या हो गया tan बीटा। इसको मैंने M1 कह दिया, इसको M2 कह दिया, क्लियर। अब देखो, अब फिर वही देखो, अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 लिख दूं, सपोज एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा होगा, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, आप लिख भी सकते हो ABC, ये ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल ABC, दिस ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ABC ट्रायंगल में क्या है। देखो आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी ना, क्या होती है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया जी बीटा, क्या हो गया जी बीटा हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से
एंगल 1 प्लस एंगल अल्फा, एंगल 1 प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या है बीटा है, वाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मुझे निकालना है ये थीटा निकालना है ना, आई हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। तो थीटा को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल 1 किसके इक्वल था थीटा के, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, अल्फा उधर क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया tan, लगा सकते हैं ना भैया, क्यों, क्योंकि यार ये दो वैल्यूज इक्वल हैं, तो अगर उसको tan ले लो, साइन ले लो, कॉस ले लो, कुछ भी ले लोगे तो इक्वल ही आएगा। लेकिन मैंने tan क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे m1 tan अल्फा है, m2 tan बीटा है, tan अल्फा और tan बीटा यूज हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर tan। तो अब ये क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे एक और थर्ड चैप्टर से कंसर्न है, एक फॉर्मूला है जो आपने मतलब एक नहीं है बहुत सारे फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं थर्ड चैप्टर में, और वो जो थर्ड चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो फॉर्मूले हैं जो आपने 10th में पढ़े हैं उनसे बहुत थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन है कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी। अगर हमारे पास क्या हो tan x प्लस वाई हो तो इसको कैसे बोलते हैं, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये हो जाता है फॉर्मूला इसका tan x प्लस, ये प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है, ये भी हम करेंगे कैसे है ना जब थर्ड चैप्टर करेंगे। तो अभी आप ये सीख लो कि tan x प्लस वाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये भी दिस आल्सो वी विल डिस्कस कि ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये सारा हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा x है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन, इस बात का ध्यान रखना अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे ऊपर प्लस आएगा तो नीचे क्या आएगा माइनस, ये फॉर्मूले में है ना। और अगर यहाँ पे माइनस है तो अगर यहाँ पे क्या है माइनस, अगर यहाँ पे क्या है माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया 1 माइनस tan बीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा किसके इक्वल है m2 पे, m2 लिख दो, माइनस tan अल्फा किसके इक्वल है m1 के, अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला। अब ये बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे हम तो थीटा निकालना था, अगर यार थीटा निकालोगे ना तो tan इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये देखो ना अगर हमने थीटा प्योरली निकालना हो तो ये tan इधर के ऐसे लग जाता है tan माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, ये मैंने यहाँ पे यार गलत लिख दिया, प्लस आना था यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे m1 m2, ये आ जाएगा, ये कोई नहीं, ये जब क्वेश्चन आएगा तो देन आई विल टेल यू, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हो गया किसका, एंगल बिटवीन द टू लाइंस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, ये है। अब एक ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए क्या कि सर ये भी तो ये फाई है, ये भी तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुआ ना, अरे ये देखो ना यार ये दो लाइंस है, इसके बीच में तो 4 एंगल बन रहे हैं भैया, कौन कौन से 1 2, ये और ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब एक ही मान लिया, ये और ये भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट है ना, ये भी एक मान। अब फाई कैसे निकालोगे, फाई के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस लग जाएगा, इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ये एंगल निकालने के लिए क्या आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है ना। ये क्यों लगा ऐसे, दिस वी विल आल्सो डिस्कस, थोड़ा सा ना वो थर्ड चैप्टर में के लिए वो है, वैसे कुछ नहीं आपने याद रखना है, मोस्टली यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आएगा ये आपको मैं बताऊंगा ना। तो इसलिए जो ये फॉर्मूला है इसको मॉडुलस में लिखते हैं हमेशा, किसमें लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में लिख देते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 है ना, ये मॉडुलस में लिखते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव इसलिए कि ये एंगल आएगा तो, ठीक है, लेकिन आपने भी फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंगल बिटवीन द टू लाइंस है ना।
एंड में देखना आप बुक में भी यही फॉर्मूला लिखा होगा मॉडुलस में। मॉडुलस इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो आ ही गया, और ये नेगेटिव भी आ सकता है ना। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसमें मैं वो लगाऊंगा क्या, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी, आप खुद भी चल सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना। तो उससे फिर ये आ जाएगा है ना। तो ये था इसका डेरिवेशन है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने ये करना है कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। कोलिनियरिटी, कोलिनियर 2 पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स को कोलिनियर कब कहा जाएगा, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब कहा जाएगा, ठीक है। When we can say that 3 points are collinear, देखो ध्यान से, कोलिनियर कब कहा जाएगा। कोलिनियर के लिए देखो इधर, लेट अस सपोज हियर द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये यहाँ पे ये है एक लाइन है, सपोज हियर इज द पॉइंट ए, हियर इज द पॉइंट बी, हियर इज द पॉइंट सी। हाउ यू कैन प्रूव दैट कि दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये आपने 10th में पढ़ा है। व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे ये है ना, एक ही लाइन है, मान लो L1 है, सपोज दिस इज द लाइन L1, और ये तीनों पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इट मींस दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर। अब प्रूव कैसे करो इसको भी, कैसे, अगर मैं कहूं आपको 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, सपोज यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा, ये क्या है, एंगल अल्फा। अब ये किस किस का स्लोप है, ये स्लोप ए बी लाइन का भी है, ये स्लोप बी सी लाइन का भी है। लाइन सेगमेंट लगा लो, लाइन सेगमेंट लगा लो आप, है ना। लाइन कह दिया मैंने, एक्चुअल में लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या होता है, ये जो ये कह सकते हैं हम, पहले हम बात करते हैं लाइन की, है ना। चलो ये ज़्यादा लंबा चला जाएगा टॉपिक है, सिर्फ याद आप ये समझो यहाँ पे कि व्हाट इज देयर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अगर आ गया तो इट मींस दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, अल्फा, tan अल्फा आएगा, और स्लोप ऑफ बी सी भी क्या आएगा, वही तो सेम लाइन है ना यार। अगर वो सेम लाइन में है तो अगर वो क्या है, इफ दे आर ऑन द सेम लाइन, तो एक ही लाइन है और उस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इक्वल रहेगा। ए बी भी वही लाइन सेगमेंट है और बी सी भी वही लाइन सेगमेंट है, तो उनका क्या आएगा, स्लोप इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर इनका स्लोप इक्वल आ गया, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन इट मींस वी कैन से दैट कि दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब बेटा ये है कि ये टॉपिक था हमारा स्ट्रेट लाइन का स्टार्टिंग टॉपिक। पहला टॉपिक हमने पढ़ा स्लोप, उसके बाद स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा होता है। उसके बाद स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए लाइन। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, जब पैरेलल होगी तो क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा, उन दोनों लाइंस के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा है हाउ वी कैन से दैट कि 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 2 पॉइंट्स कोलिनियर कब कहेंगे, व्हेन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बी कॉमन आ रहा है, ये ध्यान में रखना है ना। तो ये था आज का टॉपिक है बेटा, आप ये बैठ के करो, है ना, इसके डेरिवेशंस करो। डेरिवेशंस करने के बाद ही आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, है ना। ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे करते रहेंगे तो फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे ना। और ये वाले फॉर्मूले सारे आपको आगे +2 में काम आने हैं। +2 में क्या, आगे जो चैप्टर करेंगे हम ना 11th कॉनिक सेक्शंस, उसमें काम आने हैं, 3D में काम आने हैं। उसके बाद देखो कई बार तो ऐसा होता है यार, ये सारे टॉपिक्स ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी इसका ये टॉपिक है जो मैं अभी करवाया स्ट्रेट लाइन, दूसरा इसका टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। ये सारे चैप्टर किस में यूज होंगे, +2 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। जिसको ये चैप्टर नहीं आएंगे उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा +2 में, और जो कि बहुत बड़ा पार्ट है +2 के सिलेबस का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आपने ध्यान से करना है, डू इट वेरी नाइसली, इसके डेरिवेशंस करो और इसको लर्न करो फार्मूल्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।